कल हमने आपसे कहा था कि नई सीरीज और नई उम्मीद मार्केट में आई है। कल का दिन अच्छा था तो उस उम्मीद को थोड़ा और आज बल मिला है। मार्केट 170 पॉइंट आज कंटिन्यूशन में गया है प्लस में। तो अच्छा दिन रहा ओवरऑल। अच्छा मोमेंटम बना है मार्केट में। अब ये जो दीवार है, जो रेजिस्टेंस है 22-24,200 की, अब ये दीवार टूटने वाली है कल, जिस तरह से मोमेंटम दिख रहा है मार्केट में। तो चलिए वो उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या मोमेंटम लग रहा है। हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। आज की कैंडल देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे एक ग्रीन कैंडल है, बढ़िया कैंडल है। वॉल्यूम कल के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है और पॉइंट्स में अगर देखें तो 170 पॉइंट बंद किया है। 24,175 की क्लोजिंग है। तो 24,200 का जो हर्डल है, जो पिछले हम लोग 10 दिन से 15 दिन से जो बात कर रहे हैं, उस हर्डल को एक अटेम्प्ट इस बार हो रहा है। अगर कल मार्केट पॉजिटिव रहता है, हालांकि वीकली लास्ट डे है तो थोड़ा सा फ्राइडे के दिन सेटलमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट होती हैं, तो 2 दिन से मार्केट थोड़ा बढ़ भी रहा है, तो शायद एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो भी कल रहेगा। बावजूद इसके भी अगर मार्केट कल 200 का एक लेवल ब्रेक कर देता है, 200 से लेके 250 की एक रेंज है, जो ये कैंडल आपको दिख रही थी, जहां से इसकी एक विक्स यहाँ पे दिख रही है, इसका हाई देखिए 250-55 के आसपास है। तो ये विक्स में यहाँ पे थोड़ी सी सप्लाई है। अगर कल ये जोन ब्रेकआउट हम लोग कर लेते ना, तो ये मोमेंटम कंटिन्यूशन में जाएगा। ये जो जोन था, रेजिस्टेंस था, ये ब्रेकआउट हो जाएगा और एक फ्रेश बाइंग मार्केट में स्टार्ट हो सकती है, जो हमको लेके जाएगी 24,600 तक। तो ये उम्मीद है हमारी। अब नई सीरीज में थोड़ा मोमेंटम अच्छा हो रहा है, तो देखते हैं कंटिन्यूशन में जाता है कि नहीं। प्राइस एक्शन पॉजिटिव लग रहा है। हमने कल भी आपको बोला था, परसों भी बोला था कि ये 23,800 का हमारे पास एक होप है। जब तक इसके ऊपर है हम लोग पॉजिटिव ही रहेंगे मार्केट में। और ऊपर के टारगेट्स, ऊपर का जो जोन है ये 24,200, ये 400 पॉइंट की रेंज है। जिस तरह भी ब्रेकआउट देगी हमको बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी ये कंसोलिडेशन चल रहा है पिछले 10-15 दिनों से। अब थोड़ी सी उम्मीद लग रही है कि नई सीरीज शुरू हुई है, कल भी बाइंग हुई है, आज भी बाइंग हुई है थोड़ी सी। तो शॉर्ट्स जो तो वो अब कट गए हैं ऑलमोस्ट। अब एक 200 का हर्डल अगर पार हो जाता है कल, तो एक नई बाइंग मार्केट में आ सकती है। तो ये सिनारियो लग रहा है। बाकी आप जहाँ तक ग्लोबल क्यूज की बात करें तो यूएस मार्केट कल डाउन था, अच्छा खासा डाउन था। एशियन मार्केट्स में भी पैनिक था। आज सुबह में भी आप देखेंगे तो कॉप्सी का जो मार्केट है साउथ कोरिया का, वो 5% आज सुबह में डाउन दिखा रहा था। वहाँ पे एआई की जो स्टॉक्स है उसमें काफ़ी बिकवाली आई है, तो वो था। तो एशियन मार्केट भी मिक्स था थोड़ा सा। लेकिन क्रूड के प्राइस में थोड़ा सा एक ड्रॉप आया हुआ है। तो कल $70 ब्रेक कर दिया था उसने रात में, लेकिन अभी 71 के आसपास चल रहा है। तो वो जो बेनिफिट है, क्रूड का जो प्राइस गिर रहा है उसका थोड़ा बेनिफिट हुआ। और गिफ्ट निफ्टी हमको सुबह में मार्जिनली एक गैप अप दिखा रहा था, 70-80 पॉइंट गैप अप दिखा रहा था, तो वो गैप अप हुआ। और उसके बाद जो जोन हमने आपको कल बोला था ना, कि ये जो जोन हमारा कल था, कि हमने बोला था कि ये 24,050-60 का ऊपर जो भी अगर ये चलता है 24,050 के ऊपर, तो हम लोग लॉन्ग में जाएंगे। तो 24,100 24,200 के टारगेट्स हमारे थे। तो गैप अप उसके ऊपर ही हुआ लगभग। अगर आप देखो तो मुझे लगता है ये 24,065 के आसपास ओपन हुआ ये। तो अच्छा खासा मूवमेंट हुआ कल। एग्जैक्टली क्लोजिंग 24,000 के आसपास और 24,000 पे थी। तो हमारा 24,050 के ऊपर बाइंग था और 23,900 को 50 को ब्रेक करता है तो सेलिंग था। ये हमारा कल का व्यू था। आप कल का वीडियो देख सकते हैं। तो ऊपर के ट्रेंड में ये गया, 200 तक का ये आसपास आया। आज 194 का हाई किया है। तो गिफ्ट निफ्टी की अच्छी ओपनिंग रही, वो हिसाब से चला। बाकी एक फैक्टर ये रहा कि आज जो आईटी सेक्टर में है ना, जो पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यू पैनिक था, उसमें आज जम के बाइंग हुई है। तो आज उसमें लगभग 4.5-5% का आईटी इंडेक्स बढ़ा हुआ है। इन्फोसिस 5% से ज़्यादा ऊपर है। टीसीएस में भाई कल इन्फोसिस अभी 1,000 ब्रेक किया, तो बहुत सारी जगह पे हेडलाइंस बन गई थी, इन्फोसिस ने 1,000 का फिगर तोड़ा है करके। तो वो एक बाउंस था वहाँ से।
और वो 52 वीक्स लो पे चल रहा है आईटी इंडेक्स। अब वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद ये प्राइस में यहाँ पे थोड़ी बाइंग आने के चांसेस लग रहे हैं। तो आईटी ने बहुत तगड़ा सहारा दिया मार्केट को आज। बाकी एक और अच्छी चीज़ हो गई कि इंडिया विक्स जो है वो 7% गिर गया आज। तो इंडिया विक्स 7% गिर गया तो एक फेयर जो था वो थोड़ा कम हुआ, एक थोड़ा कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। और इसी कॉन्फिडेंस से हम आपको बोल रहे हैं कि कल ये जो 24 वाली जो दीवार है, जो रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक होने वाली है। जिस तरह से ये सिनारियो बन रहा है और डे हाई के पास क्लोजिंग दी है, तो अब ये एक मोमेंटम हमको लग रहा है कि कल एक ब्रेकआउट मिलने के चांसेस है। तो देखेंगे ग्लोबल क्यूज कैसे मॉर्निंग में बताते हैं, क्या उसके हिसाब से सेंटिमेंट बनता है, देखेंगे हम लोग कल क्या है। बाकी बड़े इंस्टीट्यूशन की बात करें तो एफआईआई ने कल भी 1150 करोड़ का माल बेचा हुआ है और डीआईएस ने कुछ 3200 के आसपास का माल खरीदा हुआ है। तो उनका पैटर्न चल रहा है, इशू नहीं। आज थोड़ी पॉजिटिव बाइंग हुई है, तो अब देखते हैं आज क्या क्या फिगर आता है, एफआई का बाइंग का आता है कि कल कैसे आता है। ठीक है, बाकी ये हर्डल है। अब इसके अंदर देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको एक प्राइस एक्शन बताना चाहूँ तो देखिए ये डेली टाइम फ्रेम पे एक एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर मैं इस हाई से ये जो पैनिक हुआ था, ठीक है, ये जो इम्पल्स था इसका ये एक रिट्रेसमेंट हुआ था, ये ऑलमोस्ट 50% का रिट्रेसमेंट था। उसके बाद में ये एक फॉल हुआ, ये नीचे नहीं गया, यहाँ से मार्केट अब कंटिन्यू थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो अब हम लोग यहाँ तक पहुंचे। अगर मान लीजिए कल ये 200 वाला रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है और ये 600 का हमारा एक जोन है, तो ये 600 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेक पॉइंट है। अगर ये जोन को क्रॉस कर दिया तो मार्केट आने वाले दिन में एक लॉन्ग टर्म पे हम लोग एक एक बढ़िया एक मार्केट में रिकवरी देखने के चांसेस है। ये बड़े टाइम फ्रेम पे, अब उसको टाइम लगेगा, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, लेकिन ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है ना, तो ये बहुत तगड़ा बनेगा। एक हर्डल यही है 24,600 का। अगर ये मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे आता है तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन एक उम्मीद है अब हमारे लिए ना, ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है लॉन्ग टर्म के लिए। 23,100 जहाँ से ये प्राइस एक्शन चेंज हुआ है, अब हमारे लिए एक तो ये सपोर्ट रहेगा, और ये जो 24,600 है ना, इसको हमको ब्रेक करना है। तो ये बहुत बढ़िया एक प्राइस एक्शन बनेगा, एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनेगा, और यहाँ से एक हायर हाइस और हायर लोस के पैटर्न यहाँ पे वर्क होगा। ये थोड़ा बड़ा होराइजन पे मैं बात कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे, इसको टाइम लगेगा बहुत, लेकिन ये प्राइस एक्शन हमारे पास है। तो अगर आप कोई पोजिशनल ट्रेडर्स हैं जो लॉन्ग टर्म पे बाई करते हैं स्टॉक, अगर मार्केट इस जोन को निकाल देता है ना 24,600, तो आप बाइंग की पोजीशन बनाना शुरू कर दीजिए ये स्टॉप लॉस के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए। तो हो सकता है आने वाले समय में 2026 के आखिर तक हम लोग इस जोन के आसपास भी आ जाए। अब देखेंगे, उसके लिए बहुत सारे सिनारियो रहते हैं, बहुत सारे बड़े ट्रिगर्स हैं, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, इतना आसान नहीं है ये सब होना, लेकिन जो प्राइस एक्शन का मूवमेंट दिख रहा है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और एक देखते हैं कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर हमारी क्लोजिंग थी एक्जैक्टली 24,005 के आसपास। हमने आपको ये बोला था कि ये जो कल का जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ था, मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम में जाएगा, और आने वाले समय में हम लोग 24,100, 24,200 के टारगेट्स जा सकते हैं, 250 तक के। तो गैप अप ओपन हुआ, एक कंसोलिडेशन का एक प्राइस एक्शन बनाया, फिर यहाँ पे एक बेस बनाया मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा, यहाँ से ये बेस पे, और उसके बाद में एक रैली दी सेकेंड हाफ में। तो अच्छा डे रहा ओवरऑल, गैप अप होने के बाद में एक रिट्रेस करके फिर ऊपर का। तो अब ये जो हमारा क्लोजिंग यहाँ पे आई है ना, ये एक हर्डल हमारे पास है, जहाँ पे आप देखेंगे ये जो 25 जून को एक शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न यहाँ पे बना था, उसके बाद ये मार्केट फॉल हुआ था अच्छा खासा। फिर यहाँ पे आने के बाद में क्या होता, एक डबल बॉटम जैसा मार्केट ने सिनारियो बनाया, और अब ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये सिनारियो यहाँ पे था। अब इसका ये नेक पॉइंट ब्रेक किया मार्केट ने, बहुत अच्छा कंफर्मेशन मिला, और उसके बाद अब ये ऊपर जा रहा है। तो प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। अगर ये कंटिन्यूशन में जाता है तो मान लीजिए कल अगर फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट ओपन होता है, तो एक इमीडिएट हमारे पास जो हडल है वो है 24,200 का, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं लगातार।
फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है और इस जोन के ऊपर निकलता है मार्केट, थोड़ी देर यहाँ पे स्पेंड कर सकता है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है। अगर इसको ये ब्रेक कर देता है ना, तो फिर यहाँ से एक छोटा सा रिटेस्ट का हम वेट करेंगे और ये यहाँ से कंटिन्यूशन में जाएगा। तो इमीडिएट हमारा जो है वो 300 का एक फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा ना, ये एक बहुत बड़ा एक हडल है, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। अगर ये ब्रेकआउट होता है ना, तो ये स्टॉप लॉस भी कटेंगे और फ्रेश बाइंग मार्केट में आएगी। ये जोन है 200 से लेके 250, ये वाला जो जोन है यहाँ तक। तो ये जोन के अंदर थोड़ा सा कल मोमेंटम रहेगा। उसके अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो फर्स्ट इमीडिएट टारगेट हमारा 300 और उसके बाद 400 का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं कल के लिए, अगर ये जोन ब्रेकआउट कल होता है तो। ठीक है, तो 200 के ऊपर हम लोग लॉन्ग में जाएंगे, ये क्लियर है हमारे लिए। बाकी अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, मार्केट नीचे की तरफ चलता है, तो हमारे पास है ना एक सपोर्ट ये है 24,100, 100 आप राउंड फिगर पकड़ सकते हैं, हालांकि पॉइंट 120 के आसपास कहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट जो गिरा था वो 120 का पॉइंट था। तो आज भी प्राइस इसको ब्रेक किया, यहाँ पे स्विच पे किया और फिर ओपन इसको क्रॉस करने के बाद में एक अच्छी रैली दी। तो 120 को या तो राउंड फिगर आप 24,100 पकड़ के चलिए, तो हमारे पास लगभग 70 पॉइंट की जगह है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा गैप डाउन भी होता है, नेगेटिव भी ओपन होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लेके ऊपर जाने के चांसेस है। अगर ये 100 को ब्रेक कर देता है ना, तो हमारा इमीडिएट टारगेट रहेगा ये जो पहला वाला था आज का, ये जो गैप यहाँ पे बना हुआ, ये गैप फिल होगा और ये जो 24,000 का एक जो पॉइंट है जहाँ पे कल कंसोलिडेशन किया था, ये फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा। लेकिन ये 24,100 को ब्रेक करेगा तो 24,000 का एक सपोर्ट हमारे पास है, तो हम लोग 24,000 के सपोर्ट में कल रहेंगे। और कल मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा सा पैनिक भी होता है तो 24,000 ब्रेक करेगा। तो 24,000 एक हम लोग नीचे के लेवल पे सपोर्ट लेके चल रहे हैं, जो कि हमारे पास 175 पॉइंट की जगह है। लेकिन सेलिंग में हम लोग एक्टिव होंगे 24,100 ब्रेक करने के बाद। ठीक है, 24,100 के नीचे हमारा 24,000 का एक टारगेट रहेगा। ऊपर में 24,200 के ऊपर हम लोग लॉन्ग में जाएंगे, ऊपर जगह है और ट्रेंड पॉजिटिव है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि पॉजिटिव सौदे में एंट्री करें, प्राइस एक्शन पॉजिटिव हम लोग ढूंढेंगे। ठीक है, तो 24,200 के ऊपर 300 और 24,400 का टारगेट हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये प्लान ऑफ एक्शन हमारा कल रहेगा। अब देखेंगे ग्लोबल क्यूज कैसे है, मार्केट की ओपनिंग कैसे होती है, उसके बाद हम लोग एक डेटा जनरेट होता है तो एक मॉर्निंग मैसेज आप देते हैं। उस मैसेज में हम लोग पूरा डिटेल मार्केट के बारे में एनालिसिस करते हैं और जो डेटा के हिसाब से पूरा ट्रेंड एक डिस्क्राइब करते हैं कि मार्केट में क्या मोमेंटम आज हो सकता है। ठीक है, तो वो डिटेल मैसेज आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा।